राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली को लोग अंधेरी हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहां कई साल पहले ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। हवेली बहुत बड़ी और सुंदर थी, लेकिन एक रात अचानक ठाकुर और उनका पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उस दिन के बाद से हवेली वीरान हो गई। गांव वालों का कहना था कि रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती, तो कभी किसी बच्चे की हंसी। कई लोगों ने हवेली की टूटी खिड़कियों में सफेद साया घूमते देखा था। डर के कारण कोई भी शाम के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरता था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में गांव आया हुआ था। अर्जुन बहुत बहादुर था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने गांव वालों से हवेली की कहानी सुनी तो वह हंस पड़ा। ये सब लोगों का वहम है, अर्जुन बोला। भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन गांव के बुजुर्ग रामलाल ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता। उस हवेली में जो भी गया डर कर वापस आया, और कुछ लोग कभी लौटे ही नहीं। अर्जुन को यह बात चुनौती जैसी लगी। उसने तय किया कि वह रात में हवेली जाकर सच पता करेगा। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी और बिजली चमक रही थी। अर्जुन ने एक टॉर्च उठाई और चुपचाप हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली गांव से थोड़ी दूर जंगल के पास थी। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ रहा था, माहौल और डरावना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई हाथ उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। जब वह हवेली के सामने पहुंचा तो उसका दिल पहली बार थोड़ा घबराया। हवेली बहुत विशाल थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और खिड़कियां अंधेरे में किसी खाली आंखों जैसी लग रही थीं। अर्जुन ने धीरे से हवेली का दरवाजा खोला। चर्रर। दरवाजा भयानक आवाज के साथ खुला। अंदर चारों तरफ धूल जमी थी। मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। कौन है वहां? अर्जुन चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। हवेली में घना अंधेरा फैल गया। अर्जुन घबरा गया। उसने